हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू कनेक्टिंग टेल्स। फ्रेंड्स, इंडिया में लगभग 400 नदियाँ बहती हैं। उनमें से एक है द होली रिवर गंगा। फ्रेंड्स, गंगा नदी बस एक नदी नहीं है, हमारे लिए यह एक आस्था का प्रतीक भी है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इंडिया का रिवर सिस्टम, गंगा का ओरिजिन, गंगा का लेंथ, गंगा के ट्रिब्यूटरीज, गंगा का सिग्निफिकेंस और गंगा जाके कहाँ मिलती है, वो सारी बातें इस वीडियो में सीखने की कोशिश करता है। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडियन रिवर सिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेजर रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इंडिया की जो रिवर सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम इज पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल इन नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारी नदियाँ ग्लेशियर से होकर निकलती हैं, इसलिए इनमें पानी हमेशा अवेलेबल होता है। बट रिवर्स इन द साउदर्न इंडिया, दैट इज द पेनिनसुलर इंडिया, दिस rivers are rain fed, means they are monsoon dependent, like the Godavari, Krishna, Kaveri. Moving forward, let us gather some more information about India's longest river, the Ganga. फ्रेंड्स, गंगा के बारे में हमारे पुराणों में भी बताया गया है, जैसे ऋग्वेद, महाभारत, रामायण। गंगा नदी इंडिया में लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करती है और 5 स्टेट से होकर गुजरती भी है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के रास्ते होते हुए यह बांग्लादेश को एंटर करती है। ओरिजिन ऑफ गंगा। गंगा का ओरिजिन होने के पहले हम लोग चार धाम की चार नदियों के बारे में भी जानेंगे। फ्रेंड्स, यमुनोत्री से निकलता है यमुना, गंगोत्री से निकलता है भागीरथी, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से निकलता है हमारा अलकनंदा नदी। फ्रेंड्स, अलकनंदा में और भी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन होती हैं, जैसे कि धौली गंगा आके अलकनंदा में जब ज्वाइन करती है तो वो जगह विष्णु प्रयाग कहलाता है। वैसे ही मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में नदी में आके जुड़ती है तो वो जगह कहलाता है नंदप्रयाग। वैसे ही पिंडार गंगा जब आके अलकनंदा में ज्वाइन होती है तो वो कहलाता है कर्णप्रयाग। वैसे ही केदारनाथ से जो अपनी मंदाकिनी नदी है, जिसमें 2013 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वह जब आके अलकनंदा में मिलती है तो वह जगह कहलाती है रुद्रप्रयाग। वैसे ही भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है, वह जब आके अलकनंदा नदी में मिलती है तो वह जगह कहलाती है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही गंगा नदी का शुरुआत होता है। फ्रेंड्स, गंगा नदी में और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती है। कुछ लेफ्ट बैंक होती है, कुछ राइट बैंक होती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना है, जो कि गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, गंडक, कोसी। वैसे ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सोन है, दामोदर है, महानंदा भी है। फ्रेंड्स, गंगा नदी जैसे ही हिमालयन एरिया से होते हुए, मीन्स उत्तराखंड के रास्ते होते हुए जब उत्तर प्रदेश, बिहार आती है, तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता होगा प्रयागराज में संगम होता है। संगम किन नदियों का होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती। और फ्रेंड्स, 2025 में अभी कुंभ मेला का आयोजन भी प्रयागराज में अभी चल रहा है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे गंगा नदी प्लेन वाले एरिया में आती है, वैसे वैसे गंगा नदी की सॉइल में फर्टिलिटी भी होती है। गंगा नदी के सॉइल के फर्टिलिटी के चलते हमारा एग्रीकल्चर में बहुत बेनिफिट होता है। गंगा नदी के किनारे बहुत सारी मेजर सिटीज़ भी हैं, जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी, पटना, कोलकाता। फ्रेंड्स, गंगा नदी में एग्रीकल्चर बहुत सारी फसलों का होता है, जैसे कि वीट, राइस, सुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा। एंड जूट प्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर। फ्रेंड्स, जैसे जैसे गंगा नदी बिहार के रास्ते हुए झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल में कोलकाता के रास्ते होते हुए जब बांग्लादेश में एंटर करती है, तो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और वहीं पर पद्मा नदी मेघना नदी से मिलती है। मेघना नदी मतलब ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और पद्मा जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जाने के पहले वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, डैट इज द
Sundarban Delta. And finally, this river ends at Bay of Bengal. तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।